जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में। दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के ऊपर जो कि 2024 में बहुत ही बार रिपीट हुए हैं और यह आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप आर का एग्ज़ाम दीजिए या फिर आप यूपी का एग्ज़ाम दीजिए या फिर आने वाले उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम के लिए यह सेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों में दोस्तों पहला टॉपिक आप ध्यान से देखिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्ष 2024 का जो COP29 जिसको हम संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के नाम से जानते हैं कि मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी, ऐसा अगर आपसे एग्जाम में प्रश्न बना तो आपको याद रखना है अजरबैजान के द्वारा। याद रखेंगे COP29 का इस बार मेजबानी 2024 में कौन करेगा? अजरबैजान। डेट क्या है दोस्तों? 11 नवंबर से स्टार्ट होगा और 22 नवंबर तक ये संपन्न होगा। चलिए दूसरा टॉपिक, नवंबर 2024 में आयोजित होने वाली यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदारी घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये अपना देश भारत है। तो अगर आपसे प्रश्न बने यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह के लिए किसे विशेष भागीदार घोषित किया गया है तो वो अपना भारत है और कोई नहीं है। श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण आपसे प्रश्न बनेगा। आपको याद रखना है 24 सितंबर 2024 को हरिनी अमरसूरिया जी को श्रीलंका की नई प्रधानमंत्री के रूप में घोषित किया गया है और इन्होंने शपथ ली है। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दोस्तों 23 सितंबर 2024 को अनुरा दिसानायके जी श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बने। अमेरिकी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास की स्थापना की जाने की घोषणा की है? दोस्तों ये बोस्टन एवं लॉस एंजल्स है जो कि अमेरिका में स्थित है। बोस्टन एवं लॉस एंजल्स में नरेंद्र मोदी जी के द्वारा क्या बोला गया है कि यहाँ पे 2 नए भारतीय वाणिज्य दूतावास यानी कॉन्सुलेट्स की स्थापना की जाएगी। तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना की गई। तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें अगले टॉपिक पे, तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये ह्यूस्टन विश्वविद्यालय में। आपको याद रखना है। अब मैं यहाँ पे आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, आप हमें कमेंट में बताइएगा ह्यूस्टन विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है। चलिए राइट साइड के जो करंट अफेयर हैं उन्हें देख लेते हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों में आएंगे। देखिए राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे जो शॉर्ट सिनॉप्सिस है उसको हमने देख लिया है। अब हम इधर के टॉपिक देखने वाले हैं। ये हमने इसके पहले कंप्लीट कर लिया है राष्ट्रीय मुद्दों में। भारत किस देश के सहयोग से अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा? दोस्तों अमेरिका की सहायता से। अमेरिका की सहायता से भारत अपना पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करेगा। इस प्लांट द्वारा उत्पादित जो चिप्स होगा, ये खाने वाला चिप्स नहीं है, इसका प्रयोग कहां पर किया जाएगा दोस्तों? तो सैन्य हार्डवेयर एवं संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में इसका प्रयोग किया जाएगा। व्यक्तिगत उपस्थिति इन पर्सन वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहां किया गया? तो दोस्तों व्यक्तिगत उपस्थिति यानी इंडिविजुअल प्रेजेंटेशन वाले चौथे क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहां पर किया गया है? तो 21 सितंबर 2024 को विल्मिंगटन डेलावेयर अमेरिका में किया गया। इसका आयोजन कहां पे दोस्तों? विल्मिंगटन डेलावेयर अमेरिका में। आप हमें कमेंट में बताएंगे क्वाड में कौन कौन से देश सम्मिलित हैं। मैं आपको 3 बता देता हूं, जापान, इंडिया और अमेरिका। अब इसके बाद एक और देश है, वो कौन सा है? समग्र नहीं है दोस्तों, ये समग्र रूप से यह क्वाड लीडर समिट वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए कौन सा संस्करण था? तो दोस्तों ये वर्चुअल समिट थी जो 6ठा संस्करण था। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है? ठीक है, किस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया है? तो दोस्तों सितंबर 2024 में इसका नाम है कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को समाप्त करने के उद्देश्य से कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, ऐसा प्रश्न बने तो क्वाड देशों के द्वारा।
वर्ष 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों भारत में। याद रखेंगे 2025 में अगले क्वाड लीडर समिट का आयोजन अपने देश भारत में किया जाएगा। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए अन्य प्रश्नों को देखिए। भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया की बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पे प्रथम क्वाड एट सी ऑब्जर्वर मिशन को लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, भारत, अमेरिका, जापान के तटरक्षक बलों और ऑस्ट्रेलिया के बॉर्डर फोर्स द्वारा किस मिशन को लॉन्च किया जाएगा? तो प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन को। याद रखिएगा। और दोस्तों एक बारी आपको मैं कंफर्म कर दूं, यही 4 देश क्वाड में आते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में अंतर संचालनीयता यानी इन इंटरऑपरेबिलिटी में सुधार लाने हेतु यह मिशन कब लॉन्च किया जाएगा? तो दोस्तों यह मिशन 2025 में लॉन्च किया जाएगा। कौन सा मिशन? प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। किस लिए? अंतर संचालनीयता को उसमें सुधार लाने के लिए। क्वाड देशों द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई? तो दोस्तों उसका नाम है मैत्री। तो याद रखेंगे हिंद प्रशांत क्षेत्र में प्रशिक्षण के लिए, ट्रेनिंग के लिए जिस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है उसका नाम है मैत्री। किन देशों के द्वारा? क्वाड देशों के द्वारा। मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो दोस्तों यहाँ बात हो रही है मेलबर्न विश्वविद्यालय के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र की। तो इसका शुभारंभ 17 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में की गई है। इस केंद्र का नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों इस केंद्र का नाम मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली रखा गया है। जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो दोस्तों 15 सितंबर 2024 को जाफर हसन जी जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। याद रखेंगे नाम क्या है? जाफर हसन। कहाँ के? जॉर्डन के। प्रश्न पूछा जा सकता है क्यों? क्योंकि जॉर्डन के बगल में इजराइल है और इजराइल का ईरान, लेबनान, सीरिया और हमास के साथ बहुत ही भिड़ंत हुआ पड़ा है। आपसे एक प्रश्न और बने कि दुनिया में दूसरे स्थान पर सबसे अधिक लौड़ी झील कौन सी है दोस्तों? तो वो जॉर्डन और इजराइल के बॉर्डर पे स्थित, उसका नाम है मृत सागर, डेड सी के नाम से जानते हैं। उसकी विशेषता एक और भी है, याद रखेंगे वो क्या है? अगर आपसे पूछा जाए समुद्र तल से सबसे गहरी झील कौन सी है तो दोस्तों वो भी आपकी जॉर्डन में जो स्थित लेक है डेड सी, वही हो जाता है। अगला टॉपिक देखिए, टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत ने कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो दोस्तों ऑपरेशन सद्भाव उसका नाम है। याद रखेंगे आप, टाइफून यागी से प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए। याद रखिएगा ऑपरेशन सद्भाव। एक पूर्ण सदस्य यानी फुल मेंबर के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा बना है? तो दोस्तों फुल मेंबर बना है नेपाल। और नेपाल 101वां देश बना है किसमें? ISA यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में। और आप बताएंगे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की AI क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन प्रमुख भारतीयों को शामिल किया गया है? तो दोस्तों यहाँ पे अश्विनी वैष्णव जो वर्तमान में हमारे रेल मंत्री हैं, केंद्रीय रेल मंत्री हैं, उनको भी सम्मिलित किया गया है। साथ में नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे किसको किसको? अश्विनी वैष्णव, नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर को वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की AI क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में सम्मिलित किया गया है। अगला टॉपिक देखिए, किन देशों क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों सितंबर 2024 का न्यूज है। अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मोल्डोवा, सैन मैरिनो और इजराइल ने किस पे दोस्तों? किन देशों या क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि
ठीक है। तो पहली कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि किस पे? कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर इन्होंने पारित किया है। और इसमें इसके ऊपर हस्ताक्षर करने वाले देश निम्नलिखित हैं, जो आप देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले टॉपिक पे। अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो दोस्तों 5 से 6 सितंबर के बीच में नई दिल्ली में हुआ है। और इसका आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा, ISA के द्वारा किया गया है। देखिए सभी टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट है। आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हैं कि अगर आप पूरे ध्यान से इस सीरीज को कंप्लीट करते हैं। देखिए इसके पहले राष्ट्रीय मुद्दा कंप्लीट कीजिए, इसका प्लेलिस्ट मैं तैयार कर दूंगा और आई दृष्टि के सभी टॉपिक को मैं क्लियरली आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न ना छूटे। और ध्यान से आप अटेंड करेंगे, PDF आपको मैं दे दूंगा। चलिए बात करते हैं अन्य टॉपिकों के ऊपर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली ने कहाँ अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो दोस्तों अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, तो IIT दिल्ली ने कहाँ पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। ठीक है, तो याद रखिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर की स्थापना करेगा? तो दोस्तों अगस्त 2024 का न्यूज है, तो ये है साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय UK। ठीक है, तो साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय UK का है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 2020 की, उसके विजन के अंतर्गत क्या करेगा? भारत में एक परिसर स्थापित करेगा। कौन? साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय, जो कि यूनाइटेड किंगडम का है। किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो दोस्तों अमेरिका में। कितनी फीट? 90 फीट। कब? अगस्त 2024 में। प्रतिमा का नाम क्या रखा गया है? तो स्टैचू ऑफ यूनियन रखा गया है। किस मंदिर में बजरंग बली की प्रतिमा का प्राण प्रतिष्ठा की गई है? तो दोस्तों अष्टलक्ष्मी मंदिर में। भारत और डेनमार्क ने कहां पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR का अनावरण किया? तो 22 अगस्त 2024 को वाराणसी में। याद रखिएगा, भारत और डेनमार्क ने कहां पर? बताएं, वाराणसी में। किस पे? स्वच्छ नदियों पर। क्या? स्मार्ट प्रयोगशाला। इस तरह से तोड़ तोड़ के भी आपको याद रखना है। यह प्रयोगशाला किनके बीच एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? तो दोस्तों भारत सरकार, IIT BHU और डेनमार्क सरकार। ठीक है, तो इसमें भारत सरकार के साथ साथ IIT BHU भी पार्टिसिपेट कर रही है, किसमें? स्मार्ट प्रयोगशाला के निर्माण में। ठीक है, तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी वो भी वर्चुअली किस देश द्वारा की गई है? तो दोस्तों भारत के द्वारा। तो आप याद रखेंगे, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, इसका मेजबानी किसने किया है? भारत ने। वो भी वर्चुअली कब किया है? 17 अगस्त को। बात कर लेते हैं अन्य टॉपिकों के ऊपर। सम्मेलन का जो थीम था वो क्या था? कौन से सम्मेलन का? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का। तो दोस्तों उसका थीम था एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। ठीक है, एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। थाईलैंड की संसद द्वारा किसे नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री पेंटागटान सिनवात्रा जी को बनाया गया है। क्या नाम है दोस्तों? पेंटागटान सिनवात्रा जी। किस देश का भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे, आपसे प्रश्न बने किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है? तो अगस्त 2024 में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो दोस्तों न्यूजीलैंड में। ठीक है, कौन से संबंध मजबूत करने के लिए? राजनयिक संबंध मजबूत करने के लिए क्या खोलेगा? वाणिज्यिक दूतावास। न्यूजीलैंड में कहाँ भारत का वाणिज्य दूतावास खोला जाएगा? दोस्तों न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में।
किस देश के दो विश्वविद्यालय ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के दो विश्वविद्यालयों ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं, याद रखना है। वे दो विश्वविद्यालयों का नाम पूछे तो डिकेन विश्वविद्यालय और वोलोगोंग विश्वविद्यालय है। ठीक है, नाम बड़ा अजीब है। डिकिन तो आप समझ में आ रहा है, लेकिन वोलोंगोंग, ठीक है, वोलोंगोंग, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में थोड़ा त्रुटि हुई है, लेकिन आप इसे इंटरेस्टिंग वे में याद रखेंगे। ठीक है, दो विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने गुजरात के विश्वविद्यालय के गिफ्ट सिटी में अपना परिसर स्थापित करने का मतलब एक तरह से पहल किया है। चलिए बात कर लेते हैं अन्य टॉपिकों के ऊपर। पांच कार्यकालों के लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद किस कारण से अपने पद से इस्तीफा दे दिया है इन्होंने? तो दोस्तों व्यापक हिंसा और छात्र विरोध के चलते इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और ये भारत में पलायन करके चली आई थी, ऐसा न्यूज आ रहा था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कौन बना है? तो दोस्तों ये जर्मनी बना है। किसमें? संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला 18वां देश कब? अगस्त 2024 में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी के, ठीक है, फिजी से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों इसमें फिजी आ गया, तो फिजी एक देश है। और एक चीज़ बता दूं, यहाँ पे ऑफिशियल लैंग्वेज भोजपुरी भी है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। यूनेस्को की विश्व विरासत समिति की 46वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया? तो दोस्तों 21 से 31 जुलाई के बीच में नई दिल्ली में। ठीक है, यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र अपने देश भारत के नई दिल्ली में किया गया है 21 से 31 जुलाई के बीच में। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का 43वां स्थल कौन बना है? तो दोस्तों 26 जुलाई 2024 को जो मोइदम्स है, ठीक है, कहाँ पे? असम में। ठीक है, अगर आप देखें तो अहोम राजवंश अपने लोगों को दफन करने के लिए एक प्रणाली अपनाते थे, एक टीला बनाते थे जिसको हम मोइदम्स कहते थे। यही भारत में 43वां क्या है बना है दोस्तों? वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस बना है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो दोस्तों 25 जुलाई 2024 तक भारत 81वें स्थान पर स्थित है, याद रखिएगा। अब हम देखेंगे राइट साइड के करंट अफेयर जो कि वर्ल्ड लेवल पे इंपॉर्टेंट है। विश्व का शक्तिशाली पासपोर्ट किसका बना है? तो दोस्तों सिंगापुर का। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र जिसको हम एशियन डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस सेंटर की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली है? दोस्तों वो भारत है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बैंकॉक में आयोजित एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की बैठक में किसने वर्ष 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता की पदभार या संभाली है, ग्रहण किया है अध्यक्षता? तो भारत है। मैंने रिपीट कर दिया। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों क्रिस्टियन मिशेल को। अब मैं आपसे एक बात बोलूँगा, अगर आप मेरे रेगुलर स्टूडेंट हैं या फिर आप नए हैं तो आप इस चैनल से जुड़िए। अगर आपको वीडियो का कंटेंट, क्वालिटी, प्रेजेंटेशन अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कीजिएगा। यहाँ पे आपको हर एक, जैसे मान लीजिए तैयारी से रिलेटेड जीके जीएस बहुत ही ऑथेंटिक वे में प्रेजेंट किया जाता है, आप उसे भी इंजॉय कीजिएगा। भारत के पहले समुद्र पारी ओवरसीज जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों मॉरिशस में, आप याद रखेंगे। एक चीज़ और बता दूं, जो इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं वो मॉरिशस में बसे हुए हैं। और देखिए पहले ना एक चीज़ इकोनॉमिक्स में आपसे पूछा जाता है कि भारत में सबसे अधिक एफडीआई कहाँ से आती है? तो दोस्तों पहले कहाँ से आती थी? मॉरिशस से। लेकिन वर्तमान में सबसे अधिक एफडीआई भारत में सिंगापुर से आती है, मॉरिशस दूसरे स्थान पर है। कब से? 2018 से। 2018 से पहले मॉरिशस से एफडीआई बोले तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी कि अपने वहाँ जो वित्तीय निवेश होता है, ठीक है, वो भी विदेशों से लाया गया, सबसे अधिक मॉरिशस से आता था। लेकिन 2018 के बाद से अब सिंगापुर से सबसे अधिक विदेशी निवेश आता है। आप क्रिस्टल क्लियर दिमाग में रखिएगा। चलिए अगला टॉपिक देखिए।
किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री, ये हमने देख लिया, ये भी हमने देख लिया। वर्ल्ड क्राफ्ट्स काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर का आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? तो दोस्तों ये श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। अब तक कितने भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है? दोस्तों अब तक 4 भारतीय शहरों को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया जा चुका है। उनके नाम निम्नलिखित हैं, आप एक बारी उन्हें ध्यान से याद कर लीजिए। देखिए, एक है ममल्लापुरम जो कि तमिलनाडु में स्थित है, इसको भी वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में लिस्टेड किया जा चुका है। जयपुर राजस्थान से संबंधित है, मैसूर जो कि कर्नाटक में स्थित है, और श्रीनगर अभी आपने जान लिया। ठीक है, तो ये चारों स्थान वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी में लिस्टेड हैं। किस शहर में स्थित ग्रेविन वैक्स संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए हैं? तो दोस्तों पेरिस फ्रांस में। तो हमारे बॉलीवुड अभिनेताओं का बोलबाला है भाई, जो हमारी गल्फ कंट्रीज़ हैं अपने विश्व में, वहाँ पे शाहरुख खान का बहुत बोलबाला है। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये तो थोड़ा सा हट के है, मतलब ये तो यूरोप में है, पेरिस फ्रांस में। यहाँ पे अगर आपसे एक प्रश्न बने कि 2024 का ओलंपिक कहाँ पे कंडक्ट हुआ है, तो ये पेरिस में ही हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे। और जिसका एक तरह से होता है ना मस्कट, तो ओलंपियाड फ्रीज था। ठीक है, तो आप याद रखेंगे। केंद्रीय विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने कहां पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों पोर्ट लुइस मॉरिशस में। किसने किया है? जयशंकर जी। और ये क्या है इस समय भारत के वर्तमान में, आप बताएं? केंद्रीय विदेश मंत्री हैं। ठीक है, और इन्होंने भारतीय मॉरिशस मैत्री उद्यान का यानी पार्क का उद्घाटन कहां पर किया है? पोर्ट लुइस मॉरिशस में। ठीक है, गेमी टाइफून ने हाल ही में किन देशों के प्रमुख रूप से तबाही मचाई है? किन देशों में? ठीक है, तो ताइवान और फिलीपींस में गेमी नाम की टाइफून ने क्या किया है? तबाही मचाया है। ठीक है, यह किस प्रकार का चक्रवात था? तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय प्रकार का था। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो दोस्तों जुलाई 2024 में दक्षिण अफ्रीका ने अपना व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है। नीदरलैंड का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो इनका नाम है डिक सूफ। ठीक है, तो याद रखिएगा। पशुपालन पर कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों डेनमार्क। ठीक है, अब देखिए कार्बन टैक्स क्यों लगा है, आपको पता है, जब गाय भैंस या फिर ऐसे जो गाली करते हैं, ठीक है, जानवर, वो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन इमिट करती हैं और इनके मूत्र में और गोबर में बहुत अधिक नाइट्रस ऑक्साइड कह लें या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कह लें, या आप कह सकते हैं एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग गैस के रूप में यहाँ पे सबसे अधिक मतलब इनके द्वारा प्रदूषण होता है। इसलिए शायद ये पहल डेनमार्क ने किया हो। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूतों यानी स्पेशल इनवॉइस की तीसरी बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो दोस्तों दोहा कतर में। याद रखेंगे। वर्ष 2024-25 की अवधि के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र यानी कि एशियन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर का अध्यक्ष कौन बना है? तो दोस्तों वो भारत बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस की किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रीज द एपोस्टल से। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस यात्रा के दौरान रूस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल से सम्मानित किया गया है। अगर ये पुरस्कार या सम्मान पूछा जाए किस देश से संबंधित है, तो भी आपको याद रखना है रूस से संबंधित है। नाम बड़ा अजीब है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। आप 2-3 बार बोलेंगे तो आपको आदत हो जाएगी। पनामा का नया राष्ट्रपति कौन बना है? तो दोस्तों इनका नाम है जोस राउल मोलिनो। ठीक है, आप नाम याद रखेंगे, जोस राउल मोलिनो। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस, ठीक है, मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं, भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की प्रथम बैठक कहां पर संपन्न हुई है? तो दोस्तों जिनेवा में। ठीक है, 28 जून 2024 को जिनेवा में संपन्न हुई है भारत की अध्यक्षता में, जिसका नाम है कोलंबो प्रोसेस। ठीक है, कहां पे? जिनेवा में। चलिए अब अन्य टॉपिकों को देख लेते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी मुद्दों को हम देख लेंगे। ठीक है, तभी ये सेशन कंप्लीट होगा। अभी तक हमने 24 मिनट का सेशन देख लिया है।
उत्तर अटलांटिक संधि नाटो का महासचिव किसे नियुक्त करने की निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों मार्क रूट नाम है, ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। इनको नाटो का महासचिव के रूप में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। कब लिया गया है निर्णय? 26 जून 2024 को। तो आप याद रखेंगे मार्क रूट नाम है। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर की लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति को भारत को लौटाने का सहमति जताई है? तो जून 2024 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने, ठीक है, तो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवर का लगभग 500 वर्ष पुरानी कांस्य मूर्ति लौटाने का क्या किया है? सहमति जताया है। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने मिलकर किस संगठन के गठन की घोषणा की है? तो दोस्तों अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस की, ठीक है, इसके गठन की घोषणा की है। क्या नाम है? बायोफार्मास्यूटिकल अलायंस। किन किन देशों ने? अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और यूरोपीय संघ ने, ठीक है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसने जारी किया है? तो दोस्तों विश्व आर्थिक मंच हमेशा जारी करता है। तो वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया गया है 19 जून 2024 को, याद रखिएगा, ठीक है, जिसको हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सिंपली जानते होंगे आप, WEF, ठीक है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो दोस्तों स्वीडन शीर्ष पर रहा है और अपना भारत 63वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर? 63वें स्थान पर। मर्सर द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व की सबसे महंगे शहर कौन से हैं? तो दोस्तों ये है हांगकांग, याद रखेंगे। किसके द्वारा जारी किया गया है? मर्सर के द्वारा जारी कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग में मर्सर, ठीक है, इस रिपोर्ट में हांगकांग टॉप पर है। पचासवें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? दोस्तों अपुलिया, इटली में। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन अपुलिया नामक स्थान पर इटली में किया गया है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी किया गया है? दोस्तों ये भी विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा ही लॉन्च किया जाता है। नाम क्या है? ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। विश्व लैंगिक अंतराल, वही बात है, ग्लोबल जेंडर जो गैप रिपोर्ट है 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक जो समानता हासिल करने में विश्व को कितना समय लगेगा? तो दोस्तों 134 वर्ष लगेगा, याद रखेंगे। कब तक? 2158 तक, ठीक है, ये पॉसिबल है। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया? तो दोस्तों स्विट्जरलैंड में 15 से 16 जून के बीच में, याद रखिएगा। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्व एशियाई देश कौन बना है? तो दोस्तों ये है थाईलैंड। पीटर पेलेग्रीनी ने किस देश के राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया है? तो दोस्तों पीटर पेलेग्रीनी, नाम तो अजीब है, ये स्लोवाकिया के नए राष्ट्रपति का पद ग्रहण किया इन्होंने। कब? 15 जून 2024 को। जुडिथ सुमिनवा तुलका किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? दोस्तों जुडिथ सुमिनवा तुलका कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। नाम क्या है? जुडिथ सुमिनवा तुलका। नाम थोड़ा सा अजीब है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी नामित किया है? दोस्तों केन्या को संयुक्त राज्य अमेरिका ने गैर नाटो सहयोगी यानी कि मेजर नॉन नाटो एलाई के रूप में एक तरह से नामित किया है। पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? दोस्तों सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान के साथ क्या किया गया है? पाकिस्तान को भी अब अस्थायी सदस्य के रूप में किसमें? संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है। कब? 6 जून 2024 को, ठीक है। तो सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान के साथ।
बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? दोस्तों 3 से 6 जून 2024 के बीच में सैन डियागो यूएसए में। ठीक है, तो बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन सैन डियागो यूएसए में आयोजित किया गया है 3 से 6 जून के मध्य। क्विज वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 में किस विश्वविद्यालय को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? दोस्तों क्विज वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए का है, इसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। किसमें? क्विज वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। ठीक है, और 2025 में, मतलब 2025 के रैंकिंग में, ठीक है, 4 जून 2024 के लिए शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। सांग्रीला संवाद 21वां संस्करण इसका कहाँ पे संपन्न हुआ है? तो दोस्तों सिंगापुर से संबंधित है। सांग्रीला संवाद 2 जून 2024 को संपन्न हुआ है। राइट साइड के अब हम न्यूज़ देखेंगे। चलिए इधर के राइट साइड वाले देख लेते हैं। अभी और भी इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं। 77वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो याद रखिएगा 77वें विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली का आयोजन जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया। रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है? दोस्तों 6 देशों ने। ठीक है, जो रूस के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे। ठीक है, रिपीट कर देता हूँ, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे। चलिए प्रथम काजा TFCA शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों जाम्बिया में। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया? दोस्तों 30 मई 2024 को। किसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। टाइम 100 में सबसे प्रभावशाली कंपनियां 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? दोस्तों 30 मई 2024 को 3 कंपनियां शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा ग्रुप, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को शामिल किया गया है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन बना है? दोस्तों चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। किसके साथ? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला। हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में किसे शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों 28 मई 2024 को भारतीय मूल के जो अनीस कपूर हैं उनको लंदन UK में हुरून इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों 176वां स्थान है। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया C का अनावरण किया है? दोस्तों यूक्रेन को। ठीक है, तो यूक्रेन देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल क्या जारी किया है? दोस्तों प्रवक्ता, जिसका नाम है विक्टोरिया C। ठीक है, तो विक्टोरिया C एक तरह से AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता हैं और ये यूक्रेन से संबंध है इनका। किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंग-ते ने शपथ ली है? तो दोस्तों ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग-ते बने हैं। हिदाया चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो दोस्तों मई 2024 में तंजानिया। ठीक है, तो तंजानिया नाम का देश हिदाया चक्रवात से मुख्यतः प्रभावित देश है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो दोस्तों रॉटरडैम नीदरलैंड में 13 से 15 मई 2024 के बीच। भारत और किस देश ने चाबहार में शहीद बेहस्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? दोस्तों 13 मई 2024 को ईरान में।
किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो मई 2024 में रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोचन की हस्तशिल्पी को शामिल किया गया है। किसमें दोस्तों? भारतीय कृतियां जो यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल की गई हैं। किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया है? दोस्तों वैश्विक आर्थिक मंच ने यानी कि WEF ने क्या किया है? यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक जारी किया है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग्स में भारत का कौन सा स्थान है? दोस्तों 39वां स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 24 मई को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मारखोर दिवस के रूप में। ठीक है, तो मारखोर एक जीव होता है जो कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय पशु भी है, तो आप याद रखेंगे। भारत ने किसे अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की? दोस्तों किस वर्ष के लिए? तो वर्ष 2024-26 के लिए। चलिए अब हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक और भी हैं, उसके बाद से देखिए एक पेज और है, इसके बाद आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा कंप्लीट होगा। यानी कि मान के चलिए इसको हम 5 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे, यानी कि 40 मिनट का सेशन होने वाला है। लिथुआनिया के राष्ट्रपति के रूप में कौन पुनर्निर्वाचित हुए हैं? तो नाम है इनका गीटानास नसौदा जी। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए? दोस्तों इक्वाडोर के साथ मैक्सिको ने अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में विश्व में सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष देश कौन कौन से हैं? दोस्तों USA, चीन और रूस हैं। ठीक है, तो याद रखेंगे। टाइम की वर्ष 2024 में 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कितने भारतीय मूल के लोगों ने जगह बनाई है? दोस्तों 8 लोगों ने। नाम है अजय बंगा, सत्या नडेला, आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खां, प्रियमदा नटराजन और जिगर शाह। स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा माउंट एवरेस्ट कहाँ पर अवस्थित है? दोस्तों अंटार्कटिका में अवस्थित है। नाम क्या है? माउंट एवरेस्ट। आयरलैंड की सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? दोस्तों इनका नाम क्या है? इनका नाम है साइमन हैरिस, याद रखना है। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? इनका नाम है बजरनी बेनेडिक्टसन। क्या नाम है दोस्तों? बजरनी बेनेडिक्टसन। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरिबियाई देशों हैती से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन से मिशन संचालित किया? दोस्तों ऑपरेशन इंद्रावती संचालित किया गया था हैती नामक देश से अपने नागरिकों को निकालने के लिए। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किसको अपना डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है? दोस्तों भारत को। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट जिसको हम नीमो पॉइंट तक पहुंचने वाले पहले व्यक्ति का नाम बताना है। तो दोस्तों वो है क्रिस ब्राउन। ठीक है, तो पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट नीमो तक पहुंचने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम है क्रिस ब्राउन। पॉइंट नीमो को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों इसको दुर्गमता या ध्रुव, पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी के नाम से भी जानते हैं। भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्यूक ग्याल्पो किसे दिया गया है? दोस्तों 22 मार्च 2024 को नरेंद्र मोदी जी को दिया गया है। पुरस्कार का नाम क्या है? ड्यूक ग्याल्पो। लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? दोस्तों सियोल, दक्षिण कोरिया में। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति एलन मस्क 2031 बिलियन डॉलर के साथ बन गए हैं। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश प्रेगनेंसी टर्मिनेशन को मतलब प्रियोरिटी या फिर संवैधानिक दर्जा देने वाला पहला देश बना है फ्रांस। किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया? दोस्तों सऊदी अरब में। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की मानद उपाधि से सम्मानित किया है? दोस्तों मॉरिशस ने। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं?
एलेक्जेंडर स्टब। राइट साइड के अब हम देखेंगे टॉपिक। यूरोप के वीजा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिमी बाल्कन राष्ट्र कौन बना है? दोस्तों उसका नाम है कोसोवो, जो यूरोप के वीजा मुक्त शेंगेन जोन में शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र है। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन बना है? मॉरिशस। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भारतीय देश कौन बना है? दोस्तों नाम है निकारागुआ। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों का तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों का सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन हुआ है? दोस्तों भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग का आयोजन भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है? अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत का कौन सा स्थान रहा है? दोस्तों 42वां स्थान रहा है। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? दोस्तों वो है फिलीपींस। ठीक है, इंडस यक्ष शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? दोस्तों नई दिल्ली में 20 से 21 फरवरी। क्या नाम है? इंडस यक्ष। यह सम्मेलन कौन सा संस्करण था? तो दोस्तों इस सम्मेलन का दूसरा संस्करण था। इंडस यक्ष का पूर्ण रूप इंडिया US डिफेंस एक्सेलेरेशन इकोसिस्टम। ठीक है, तो इंडस से अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इंडस में इंडिया और कौन सम्मिलित होता है बताएं? इंडिया और US। ठीक है, तो इंडिया US डिफेंस एक्सेलेरेशन इकोसिस्टम इसका फुल फॉर्म है। किस देश में चक्रवात किरिली ने भारी तबाही मचाई है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, यह कैसा चक्रवात था? दोस्तों उष्णकटिबंधीय। अफ्रीका देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति का पद किसने ग्रहण किया? दोस्तों नाम है जोसेफ बोकाई। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? दोस्तों तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन। कब? 21 से 22 जनवरी के बीच में। इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? दोस्तों इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय अगर बात करें तो लिविंग नो वन बिहाइंड। ठीक है, तो तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन का जो थीम था लिविंग नो वन बिहाइंड। इस शिखर सम्मेलन के प्रतिभागी कौन थे? दोस्तों G77 के सदस्य देश एवं चीन। और कुछ टॉपिक और बचे हैं। किस देश के 3 शहरों नगरों 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया गया? दोस्तों कनाडा में। ठीक है, तो किस देश के 3 शहरों या नगरों को 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया गया? दोस्तों कनाडा। ये 3 शहर कौन कौन है? ब्रैम्पटन, ओकीविले और ब्रैंकफोर्ड। ठीक है, तो ये 3 शहर या 3 नगर हैं जिनका नाम किस पे रखा गया है? दोस्तों अयोध्या राम मंदिर के। ठीक है, ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? दोस्तों बर्नार्डो एरेवेलो ने। कौन डेनमार्क के नए राष्ट्रपति सम्राट बने हैं? तो नाम क्या है? फ्रेडरिक 10। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने का घोषणा की? दोस्तों राइट आंसर्स यहाँ पे बताएं। भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो संयुक्त अरब अमीरात UAE में। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री नाम है गैब्रियल अटल, जनवरी 2024 में नियुक्त हुए हैं। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन ग्रीन फ्यूल्स की घोषणा की है? दोस्तों वो है डेनमार्क। सुक्सेस मसरा को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? दोस्तों चाड के नए प्रधानमंत्री सुक्सेस मसरा हैं।
1 जनवरी 2024 को इनको बनाया गया है। ठीक है, तो शेख मोहम्मद सलीम अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया है? कुवैत। नाम थोड़ा अजीब है। ठीक है, तो इस तरह से आज का सेशन कंप्लीट हुआ। अब अगले सेशन में हम आर्थिकी के महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको इस सीरीज से जुड़ना है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।